बीती रात के दौरान तस्लीम आरिफ नामक एक मरीज को जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती कराया गया, जिसके बाद में जिला अस्पताल किश्तवाड़ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जब हमने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया तो कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था और मरीज की हालत गंभीर होने के बाद ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने बाद में मरीज को विशेष उपचार के लिए जीएमसी जम्मू में रेफर करने की सलाह दी। जब हमने एम्बुलेंस सेवाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें 108 एम्बुलेंस की सेवा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमने बार बार 108 पर फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस कम से कम 3 घंटे की देरी के बाद पहुंची। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में तोड़फोड़ पर परिवार के सदस्यों ने कहा कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जिला अस्पताल किश्तवाड़ ने तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार किया और वहां मौजूद सभी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गुस्सा आ गया, जिसके कारण ये घटना हुई है। सर हम हॉस्पिटल में यहाँ से गए तो सर वहाँ पर पहली चीज़ वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। 10:30 बजे हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। सर वहाँ पर एक लेडी मैडम थी, वो ही इधर उधर कर रही थी, मतलब वो भी खाली ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़। अब बाहर से लाओ, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें मिलती नहीं है, बाहर से लानी पड़ती हैं। तो उसके बाद फिर ये जब चलता रहा सिस्टम ऐसे, तो उसके बाद फिर 2 बजे जैसे बोलते हैं कि ये इंजेक्शन पेंट ऑफ इंजेक्शन, सर पेंट ऑफ इंजेक्शन, वहाँ से उनको वो वोमिटिंग हो रही है, ब्लड वोमिटिंग हो रही है, वहाँ से वो बोल रहे हैं पेंट ऑफ इंजेक्शन। ब्लड वोमिटिंग तो कौन सा पेंट ऑफ इंजेक्शन देते। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ यहाँ पर ऐसा है, इसमें पेंट ऑफ इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, पेंट ऑफ के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। सर ये इनको पता होना चाहिए, पेंट ऑफ के अलावा और भी कोई हो सकती है सर, टैबलेट्स वगैरह इंजेक्शन, सर वो इधर कुछ नहीं है। सर दूसरी चीज़ रही, जिस वक्त फिर सर हालत सर ज़्यादा ख़राब हो गई तो उस वक्त हमने बोला सर हम रेफ़र करेंगे जम्मू के लिए। तो उस वक्त मैडम ने बोला कि नहीं यहाँ पर कोई वो है डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई रेफ़र नहीं कर सकता, मैं रेफ़र नहीं कर सकती हूँ, बाद में मेरे पे बात आएगी, वेट करो ये करो। फिर वो करते फिर अब हमने फिर बोलने लगी चलो कोई बात नहीं रेफ़र कर देते हैं, लेकिन आपको एम्बुलेंस का खुद अरेंज करना पड़ेगा। 108 पे कॉल कर। सर हमने 108 पे कॉल की तो वहाँ पर उन्होंने 3 बार हमारा इंटरव्यू लिया। पहले कॉल की उन्होंने, पहले हमने कॉल की, उन्होंने बोला कि अब कहाँ से बोल रहे हो, क्या मसला है, पूरा आपको कहाँ जाना है, ये वो। तो पहली कॉल पे उन्होंने बोला 5 मिनट के बाद आपको एम्बुलेंस इशू हो जाए। फिर सर कोई हमने 10 मिनट के बाद और कॉल की उनको, फिर उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसे चलाया, फिर बोलते नहीं 10 मिनट के बाद आपको एम्बुलेंस इशू हो जाएगी। सर फिर तीसरी बार कॉल की तो तीसरी बार बोलने लगे नहीं ये हमारी हेडेक नहीं है, आपने अगर ये पेशेंट की ज़्यादा हालत ख़राब थी तो आपने वहाँ से पहले स्टार्टिंग में इनको जम्मू लेना था, तो हॉस्पिटल में लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सर वो ऐसे बोल रहे थे फ़ोन पे। तो फिर वहाँ से लगे वो बोले अब आपको एक एम्बुलेंस हम इशू कर देते हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस आपको मिलेगी कीरू से। तो कीरू से किश्तवाड़ पहुंचते आपको पता है ये रास्ता भी कैसा है, तो कितना टाइम लगता है कीरू से किश्तवाड़ पहुंचने। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रात को एक एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं, तो और प्लस स्टाफ वहाँ पर टोटली जीरो, सर कुछ नहीं था। सर वही मेडिकल स्टूडेंट है 2-3 वही इधर उधर कर रहे थे, कभी ड्रिप लगा रहे थे, कभी वो पेंट ऑफ इंजेक्शन लगा रहे थे, कभी कुछ लगा रहे थे। सर इस पे थोड़ा गौर किया जाए। एम्बुलेंस कितने बजे मिली फिर? सर हमने रात को 2 बजे से एम्बुलेंस की ट्राई कर रहे हैं, 12 बजे। तो उसके बाद फिर सर हमें जिस वक्त पेशेंट डेड हो गया उसके बाद आती है एम्बुलेंस, बोलते हैं कि हाँ जी सर इसको रेफर करेंगे। सर पेशेंट की डेथ कितने बजे हुई और एम्बुलेंस कितने बजे पहुंची? सर 3:45 बजे पेशेंट की डेथ हो गई, तो सर 4 बजे एम्बुलेंस पहुंची रेफर के लिए जम्मू के लिए। कि कॉल आपने 2 बजे की थी? 2 बजे हमने कॉल की थी, तो उससे पहले एम्बुलेंस आई नहीं, वो भी 2 बजे से एम्बुलेंस की ट्राई कर रहे हैं, 12 बजे। तो उसके बाद फिर सर हमें जिस वक्त पेशेंट डेड हो गया उसके बाद आती है एम्बुलेंस, बोलते हैं कि हाँ जी सर इसको रेफर करेंगे। सर पेशेंट की डेथ कितने बजे हुई और एम्बुलेंस कितने बजे पहुंची? सर 3:45 बजे पेशेंट की डेथ हो गई, तो सर 4 बजे एम्बुलेंस पहुंची रेफर के लिए जम्मू के लिए। कि कॉल आपने 2 बजे की थी? 2 बजे हमने कॉल की थी, तो उससे पहले एम्बुलेंस आई नहीं, वो भी उस वक्त आई कि जिस वक्त पेशेंट डेड हो गया उसके बाद पहुंची वो एम्बुलेंस वहाँ। ठीक है, उसके बाद सुप्रिटेंडेंट जब हॉस्टल में आए तो उसके साथ क्या कुछ हुआ? सुनने में आया कि कुछ मतलब मिसबिहेव हुआ है सुप्रिटेंडेंट के साथ या आपके साथ, जिसकी वजह से हॉस्टल में तोड़फोड़ भी हुई? बिल्कुल सर, मेरी मम्मी है तो उनके साथ उन्होंने थोड़ा मिसबिहेव किया, धक्कम-धुक्की हो गई थोड़ी सी, वहाँ पर सर बहस हो गई, तो बदतमीजी से उन्होंने बात की वहाँ पर, तो फिर उसी वजह से थोड़ा हो गया ये मसला। देखिए जैसा कि हमने अभी वाकया एक सुना, मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 2 से एक हमारा पड़ोसी यहाँ पे रहता था, इनको हॉस्पिटल में रात को 12 बजे लिया गया था और सुनने में आया कहीं न कहीं मिसबिहेव वहाँ के स्टाफ ने किया इनके साथ। और आए रोज हम इस हॉस्पिटल में
देखते रहते हैं, कहीं डॉक्टरों की कमी की वजह से, कभी एम्बुलेंस की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 एम्बुलेंस हमारे किश्तवाड़ में एम्बुलेंस से चलती है, लेकिन इन्होंने कहीं 108 पे कॉल करके उनसे पूछताछ की, एम्बुलेंस फौरन हमें चाहिए, लेकिन इनको एम्बुलेंस मिली नहीं। 12 बजे इन्होंने कॉल की और 2:30 बजे 3:45 बजे इनकी डेथ हो गई है और 3 घंटे तक एम्बुलेंस किश्तवाड़ हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। देखिए, मैं आपको क्लियर बात बताऊंगा कि ये जो हमारा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये भेड़ भुकरों का हॉस्पिटल है। ये यहाँ पे कोई पूछता नहीं इनको। स्टाफ जो हमारा किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टाफ है, 30 साल से ये सर्विस यहाँ पे करते हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों को यहाँ पे 30 साल सर्विस हुए, उनको यहाँ से हटा के कहीं ट्रांसफर और किया जाए और नया स्टाफ को यहाँ पे लाया जाए। आए रोज हॉस्पिटल में कुछ न कुछ होता है। एक्सीडेंट, हमारा केस, जब भी एक्सीडेंट होते हैं, एम्बुलेंस हमें मौके पे नहीं मिलती है। हम तो एम्बुलेंस से देखते रहते, खड़ी होती है एम्बुलेंस से किश्तवाड़ में, लेकिन मौके पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है। कहीं न कहीं ये नालायकी हमारे सुप्रीडेंट जो हमारे हॉस्पिटल के हैं उनकी नालायकी है और मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाए। जो आज वाकया यहाँ पे हुआ, हमारा एक भाई हमसे बिछड़ गया और छोटी उम्र उनकी 40 से 45 साल उनकी उम्र थी। ऐसा ना हो। देखिए, कुछ लड़कों ने, हमारे भाइयों ने भी कल गुस्से में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई। होता है, गुस्से में कुछ होता है। जिनके घर का, परिवार का कोई सदस्य जाता है, उसको गुस्सा आता ही है। ऐसा कि अगर सुप्रीडेंट के घर में ऐसा होता है या किसी डॉक्टर के घर में ऐसा होता है, गुस्सा तो हर किसी को होता है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ फौरी तौर पे इस पे इंक्वायरी एक होनी चाहिए और हम अभी इनसे बात करके हम एक FIR लगाएंगे सुप्रीडेंट के खिलाफ और जो वहाँ पे स्टाफ था, डॉक्टरों की नालायकी की वजह से ये डेथ हुई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल किश्तवाड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला अस्पताल किश्तवाड़ के प्रबंधन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मरीज को केवल 4 पॉइंट खून के साथ गंभीर हालत में भर्ती कराया गया और मरीज की हालत स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा कि रात्रि ड्यूटी करने वाले स्टाफ ने मरीज को स्थिर करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ सभी प्रयास किए और उसके बाद भी एक वरिष्ठ डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने मरीज को पहले से उपलब्ध कराए गए उपचार और मरीज की स्थिति को देखने के बाद मरीज को विशेष उपचार के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया था। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है रात के अंधेरे में और मुझे जो है हॉस्पिटल से जब फ़ोन आया तो मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे पता चला कि एक पेशेंट था जो रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जो है हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। इसका जो है ये अपर GI ब्लीड था, अंदर जो है पेट के अंदर जो है इसका ब्लीडिंग हो रही थी। 4 ग्राम HB था इसका, अमूमन जो है 10 ग्राम होना चाहिए और बड़े क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था। हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसको अटेंड किया, इसको जो बेसिकली ट्रीटमेंट था वो देना शुरू किया और इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की। एक पॉइंट जो है A नेगेटिव ब्लड जो है वो भी हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया इनको। मीनवाइल इनको जो है बेसिकली डॉक्टर जो है वो एक और जो है उसको भी बुलाया गया तो हमने जो है डिसाइड किया कि इसको हम यहाँ से रेफ़र करेंगे। और जो है हमारी जो एम्बुलेंस है वो तो यहीं पे थी क्योंकि उसी में तो डॉक्टर भी आया था। तो इन लोगों ने जो है ये 108 जो है वो उसका जो है इंतज़ार करते रहे और उसमें जो है ये जो है 108 जो है वो डिले हो गई। ठीक है, क्योंकि 108 जो है वो हमारे तो कंट्रोल में होती नहीं है। ठीक है, उसमें हॉस्पिटल का कंट्रोल नहीं है, ना ही हमारे CMO साहब का है। ठीक है, वो जो है डायरेक्टली जो है वो जम्मू से जो है ऑपरेट होता है उसका कंट्रोल। ठीक है, और वो जो है वो कभी कहाँ से बुलाते हैं कभी कहाँ से बुलाते हैं तो वो होता है और उसमें जो है बेसिकली कभी डिले हो जाता है तो उसमें जो है इल्ज़ाम जो है इन्होंने जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर लगाया और इन्होंने तोड़फोड़ की। और जब तक मैं पहुंचता तो तब तक जो है ये सारा जो है वो बवाल जो हो चुका था और इसमें जो हमने पुलिस को भी बेसिकली इन्फॉर्म किया। पुलिस भी आई और पुलिस ने जो है बेसिकली ये जो है एक इसका फर्स्ट हैंड जो है बेसिकली वो यहाँ का मुआयना किया और मैंने जो है एक रिटर्न जो है वो एक रिक्वेस्ट डाली है पुलिस को कि इसकी जो है एक इंक्वायरी करें बाज़ाब्ता और इसका जो है एक जो है बाज़ाब्ता जो है लीगल एक्शन जो भी इन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की है तो उसके लिए जो है वो लिया जाए। सर, फैमिली मेंबर्स का कहना है कि जब हमने पेशेंट को एडमिट किया डॉक्टर्स वहाँ पे कोई सीनियर अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद जब डॉक्टर आए तो उन्होंने रेफर किया और रेफर करने के बाद एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से डिले। JNK के किसी भी हॉस्पिटल में जो है सीनियर डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी पे नहीं होता है। ये सबको पता होना चाहिए कि कंसल्टेंट जो है इमरजेंसी ड्यूटी पे नहीं होता है। इमरजेंसी ड्यूटी जो है वहाँ पे सिर्फ मेडिकल अफसर ही होता है। ठीक है,
और ये कहना कि भाई ये जो है डॉक्टर तो आ गया ना, जब बुलाया गया तो आ गया, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन थी, उसने भी देखा। अब ये बोलना कि नहीं जी डॉक्टर जो है वो सीनियर डॉक्टर, तो सीनियर डॉक्टर जो है किसी भी हॉस्पिटल में जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए। तो सर जब भी अगर 108 की इन्होंने रिक्वेस्ट की थी या 108 को इन्होंने कॉल किया था, तो हॉस्पिटल का भी ये फर्ज था कि वो पेशेंट्स के घर वालों को समझाए और 102 में जो यहाँ अवेलेबल थी एम्बुलेंस, उसके द्वारा जो है पेशेंट को आगे रेफर कर दिया जाए। वो जो 102 है वो ऑफर की थी, हमारा जो ड्राइवर है यहाँ दीन मोहम्मद वो अवेलेबल था, और उसको वो बार बार उनको वो बोल रहा था, और वो एक ना कोई बात करके कि नहीं जी अभी थोड़ा देर जो है हम कपड़े लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो 108 की ही एक्सपेक्टेशंस में जो है वो डिले करते गए। तो मीनवाइल क्या है, फिर जब एम्बुलेंस आई तो इन्होंने तोड़ फोड़ भी की, ठीक है। अब तोड़ फोड़ की तो उसके बाद जो है बेसिकली सारा तितर बितर हो गया, स्टाफ इधर उधर चला गया, डॉक्टर्स भी इधर उधर भाग गए, ठीक है। पेशेंट के पास नहीं गया और पेशेंट की उसके बाद डेथ हुई। देखने वाली बात यह है कि तोड़ फोड़ के बाद जो है डेथ हुई, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये फसाद में ज्यादा इन्होंने सर तोड़ फोड़ पर सर फैमिली मेंबर्स का कहना है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हमारे अटेंडेंट के साथ जो है वो मतलब पेशेंट के अटेंडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया है, जिसकी वजह से गुस्से में आके उन्होंने जो है तोड़ फोड़ किया। एमएस जो है मैं तो मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, और मुझे जो है वो तो तोड़ फोड़ के बाद बुलाया गया, मैं तो उससे पहले मुझे आने की जरूरत क्या थी, मैं तो आया नहीं, ठीक है। ये तो तोड़ फोड़ जो है वो मेरे मतलब पहुंचने से पहले कर चुके थे। तो ये बेसिकली इल्ज़ाम लगाना ये एक गलत वो है, और इसके लिए जो है मैं चाहूँगा, मैं इसके लिए भी एक लीगल कार्रवाई भी करूँगा, और साथ में जो है मैं ये करूँगा कि वे इसकी एक फुल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस पेशेंट को जो है ये 4 ग्राम पे HB था इसका, तो इसको जो है किसने ट्रीट किया, इतने दिन जो है ये क्या कर रहे थे घर में, क्या ये फैमिली मेंबर्स का जो है उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पेशेंट के लिए कि गलत है। ये जो है डायबिटीज का पेशेंट था, और ये ब्लीड जो है ये 4 ग्राम एक ही दिन में नहीं आता खून, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो है उसको जो है ये कहीं ना कहीं क्वैकरी हुई है या कुछ भी है, आप मान लो इसको बाहर जो है किसी न किसी ने जो है बेसिकली गलत ट्रीट किया है या गलत डायग्नोज किया है या जो भी है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है सारा जो है ये वो हमारे पास तो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के रिसोर्सेज में ही तो हम काम कर सकते हैं ना, ठीक है। इसीलिए तो एक सिस्टम बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज इसीलिए हैं, एम्स इसीलिए हैं कि नहीं, तो एक रेफरल सिस्टम भी इसीलिए है। हर फैसिलिटी जो है उसमें जो है हर चीज़ नहीं अवेलेबल हो सकती, हर फैसिलिटी का जो है एक अपना जो है उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक अपना जो है वैसे उसके जो है वो जो लेवल है उस तक जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो शाम को जो है ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और ये पूरा जो है हॉस्पिटल पे जो है कि वो मतलब इल्ज़ाम तराशी करने के, और अपना जो है मैंने कहा इन्होंने जो है जो भी लोग थे ये चाहे जितने भी अटेंडेंट थे, इन्होंने मतलब अपना जो है वो बिल्कुल वो नहीं किया कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना लेट आना हॉस्पिटल में कि भाई पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में, और जो हमने किया चाहे वो उसको ब्लड दिया चाहे कुछ भी है, और एम्बुलेंस यहाँ पे थी क्यों नहीं ली, उसके लिए जो है ये इन्होंने ऐसा क्या था कि भाई वो एम्बुलेंस नहीं लेना चाहते थे, यहाँ जो अवेलेबल थे 108 जो है क्यों चाहिए थी इनको, जो अवेलेबल है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा जो अवेलेबल एम्बुलेंसेज होती हैं उसमें उसको ले लें, फ्री के चक्कर में जो है 108 जो है फ्री के चक्कर में जो है ये अपने जो है टाइम यहाँ पे कभी कभी बर्बाद नहीं करें, नहीं तो ये हादसे ऐसे ही होते रहेंगे। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।